हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। आप सबका स्वागत करता हूं। एंड इस वीडियो में हम लोग ये जो दूसरा वीडियो है इसमें हम लोग स्रोत के बारे में जानेंगे कि अगर बिहार को अध्ययन करना हो तो उसका स्रोत क्या होगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे और बहुत ही जल्दी मैं आपका ये बिहार स्पेशल वाला पार्ट में कवर करा दूँगा, जिससे कि आपके बहुत क्वेश्चन लगभग कह सकते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिहार स्पेशल से ओनली। और अगर इसको आप इस फॉर्मेट में पढ़ते हो नोट्स वाइज बुलेट पॉइंट में, तो आपको बड़ी आसानी से याद रखने में ये काम आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग अध्याय कर रहे हैं बिहार ऐतिहासिक संपदा, जिसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग अध्ययन के स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्या क्या फॉर्मेट में हमें क्या अध्ययन के लिए हमारे पास क्या सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। तो इसको ब्रॉडली बिहार को पढ़ने के लिए दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर अध्ययन के स्रोत की बात करें तो एक तो हो सकता है आपका पुरातात्विक सामग्री, जैसे कि तमाम पत्थर के औजार कुछ मिले हैं पूर्व ऐतिहासिक पीरियड में मुंगेर चिरांद वगैरह से। और अगर ताम्र की बात करें, ताम्र युग की, तो सोनपुर और मनेर से स्पेशली बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिले हैं। हम यहाँ पे डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, बिकॉज डिटेल में पहला वाला वीडियो मैंने बताया है कि कौन से युग में कहाँ से क्या मिला है। ठीक है, इसमें हम बस सामग्री की बात कर रहे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और साहित्य भी हम दूसरा जो पार्ट है इसका अध्ययन के स्रोत में, दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्रोत है वो है साहित्य। साहित्य में शतपथ ब्राह्मण जो कि 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसके अलावा पुराण रामायण वगैरह सबके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पुरातात्विक सामग्री में अगर बात करें पूर्व ऐतिहासिक पीरियड की, तो पूर्व ऐतिहासिक पीरियड के जो साक्ष्य हैं ये सारे इन सारे जगहों में मिले हैं। जैसे कि मुंगेर में कहा जाता है कि बिहार के मुंगेर और चिरांद में सबसे पहले सिविलाइजेशन, मतलब लोग धीरे धीरे रहना शुरू किया था। यहाँ पे हंटर गैदर थे और वही लोग के साक्ष्य में मिलते हैं। और बिहार का एक बहुत ही बड़ा रोल है अगर मानव के विकास की बात करें तो। ठीक है, तो मुंगेर और चिरांद बेसिकली सारण में पड़ता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि चिरांद जो है कहाँ पड़ता है, सारण में पड़ता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ पूर्व ऐतिहासिक पीरियड के जो साक्ष्य मिले उनके बारे में। ठीक है, चेचर पड़ता है वैशाली में, और सोनपुर पड़ता है अगेन सारण में यहाँ पे, और मनेर जो कि पटना पड़ता है। इन दोनों जगहों में ताम्र युग के मृद भांड वगैरह जो बर्तन वगैरह हैं वो सब मिले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने किल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन अभिलेख भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत हो जाते हैं अगर बिहार के अध्ययन की बात करें तो। ये अभिलेखों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि ये आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये अब बस आप समझ लो कि एक प्रील्यूड है, एक प्रस्तावना की तरह मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इसको डिटेल में और आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो एक आप इस तरीके से समझोगे तो आपको आगे जब मिलेगा ये तो समझ में आएगा कि ओके सर ने बताया था कि अध्ययन के ये स्रोत हैं, तो ये हमें आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा उस समय। ठीक है, तो मौर्यकालीन अभिलेख के जो है वो है अध्ययन के स्रोत, पुरातात्विक सामग्री का पाठ होता है ये। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज ये दोनों बिहार में ही अगेन इनसे भी अगेन ये मौर्यकालीन पीरियड के ही हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पे भी अभिलेख वगैरह मिले हैं। रामपुरवा में एक बैल मिला था। ठीक है, रामपुरवा बैल जो था ये हमें रामपुरवा मिलता है बिहार से। और ये बैल जो है ये आज की डेट में प्रतिमा थी, एक मूर्ति है। ये बैल की प्रतिमा जो है अब राष्ट्रपति भवन में है, राष्ट्रपति भवन में है। इसको वहां से उठा के राष्ट्रपति भवन में डाल दिया गया। ठीक है, इसके अलावा सिक्के भी मिले हैं। सिक्कों से भी हमें पता चलता है, जैसे कि सिक्कों की बात करें तो आहत मतलब बहुत पहले वाले सिक्के से लेकर गुप्तकालीन पीरियड तक के सिक्के हमें मिले हैं बिहार में। तो ये भी एक बिहार की हिस्ट्री को समझने में काम आता है। राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और बराबर की पहाड़ियों में स्मारक मिले हैं हमें, कई सारे स्मारक। ये बराबर की पहाड़ियों में बौद्ध धर्म के स्मारक वगैरह, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पाटलिपुत्रा में भी कुछ स्मारक हैं, नालंदा में अगेन
राजगीर और बराबर की पहाड़ियों में हमें स्मारक से बहुत सारी जानकारी बिहार के बारे में मिलती है। अब थोड़ा साहित्य के बारे में जानते हैं। साहित्य में सबसे पहला जो है वो शतपथ ब्राह्मण है, जिसको 8वीं शताब्दी में इसकी रचना मानी जाती है। और इसमें बिहार का बेसिकली जिक्र है। मैं आपको आगे अगली क्लास में बता दूंगा किस तरीके से क्या जिक्र है, इतना डिटेल में मैं यहाँ नहीं बता सकता, बिकॉज जस्ट मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा। और शतपथ ब्राह्मण से हमें क्या क्वेश्चन बनता है वो भी बताऊँगा, पुराण से क्या क्वेश्चन बनता है, रामायण महाभारत, इन सब से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। साहित्य में शतपथ ब्राह्मण, पुराण, कई सारे पुराण, ठीक है, रामायण और महाभारत भी स्रोत हैं बिहार की हिस्ट्री को जानने के लिए। साथ में बौद्ध अगर धर्म से रिलेटेड जो कुछ लेखन है, उससे रिलेटेड कुछ निकाय है उसमें, जैसे कि अगुंतर निकाय, इसमें जनपदों की चर्चा की गई है अगुंतर निकाय में। दिग्ग निकाय के बारे में भी जानेंगे बाद में। जैन धर्म के एक जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है जो बिहार के बारे में बताता है वो है भगवती सूत्र। इसके अलावा विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत भी हमें मिले हैं। बिहार की जानकारी बहुत सारी मिलती है। स्पेशली अगर मेगास्थनीज की बात करें तो ये पटना का बहुत ही डिटेल इसने अपने किताब में लिखा है। इंडिका इसके पुस्तक का नाम है। इसके बारे में भी आगे बहुत डिटेल में जानेंगे, फिलहाल इतना ही जानिए। फाहियान भी भारत आया था तो बिहार आया। ये बिहार में जो बौद्ध रिलेटेड ये स्टडी करने आया था। बिहार में तो सबसे ज़्यादा सोर्सेज है, आपको पता ही है। इत्सिंग भी अगेन चाइनीज, ये सब चाइनीज यात्री थे। ये भी चाइना का था, ये भी चाइना का इत्सिंग, और युआन चांग भी चाइना का। ये सब स्पेशली आए थे कि बौद्ध के बारे में जानकारी ले, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट सोर्स है जो कि बिहार की जानकारी देता है, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो थे, इन्होंने मदद की थी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, ताकि घनानंद जो भी है उसको मार के मौर्य काल का स्थापना किया गया था। इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे, सब कुछ मिलेगा डिटेल में। ठीक है, तो डोंट वरी, एक एक करके हम लोग कवर करते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके बारे में कुछ और डिटेल